है इस बात के कि जब एक समय हम विदेशों के ऊपर में निर्भर रहते थे, सामरिक शक्ति के ऊपर में, कि हमारे वहाँ से कल पुर्जे भी आते थे, वहाँ से विमान भी आते थे, वहाँ से हमारे युद्ध के सामान भी आते थे। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो एक क्रांति आई है, प्रगति हुई है कि हम स्वदेशी अब निर्माण करना शुरू कर दीजिए। अभी INS विक्रांत का आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले जो लोकार्पण किया गया है, और आज हम इतने ताकतवर बने हैं कि अभी हम 16,000 करोड़ रुपए का सामरिक शक्ति के माध्यम से हमने विदेशों को निर्यात किया है। ये हमारी जो ताकत है आज दुनिया देख रही है, और ये दुनिया देख रही है हमारी ताकत को कि हम कहां से कहां पर निकले हैं। मित्रों, मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि 9 वर्ष की यदि मैं बात करूं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, कोविड काल में हो, महिलाओं के लिए हो, सेना के लिए हो, और उसके साथ में हम स्वास्थ्य की हम बात कर सकते हैं, तो जितना मैं बात करूंगा उसमें देखेंगे कि 9 वर्ष की यदि उपलब्धि को हम देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने एक बड़ा काम किया। दूसरी बात, मैंने कहा कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी जिन लोगों के पास में आधारभूत सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा से भी वंचित थे, ऐसे वंचितों के लिए जो मोदी जी ने काम किया, चाहे EWS के लिए जो 10% का आरक्षण की बात हो, उच्च शिक्षा में अब उनको आरक्षण मिले, मेडिकल में उनको आरक्षण मिले, और उसके साथ में बुनियादी सुविधाएं एक तरफ पहुंचा करके समाज के वंचित लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम एक तरफ किया गया और उनका सम्मान बढ़ाया। और आज हम अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, रसिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ये जो छोटा छोटा जो संघर्ष जगह जगह में हो रहा है, आज तो अब ये लोग बोलने लगे हैं। अभी मोदी जी की यात्रा आप लोग देखे होंगे, 2-3 देशों की यात्रा में भी गए थे, वहाँ के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से मोदी जी को नवाजा गया। इतना ही नहीं किया, मोदी जी के पैर छू रहे हैं, इतना ही नहीं किया, बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि मोदी जी हमारे बॉस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनको ये लगता है कि संयुक्त राष्ट्र जहाँ पर फेल हो गया, संयुक्त राष्ट्र जो रक्षा नहीं कर पा रही है, एक ऐसा विश्व में लीडरशिप आया है जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और भरोसा करके कह सकते हैं कि साहब हमारे घर में यदि कोई संकट आ रही है, हमारे देश में संकट आ रही है, तो उस क्षण में आप हमारे काम आएंगे, तो आप हमारे बॉस हो। ये जो बात बोल रहे हैं। और मित्रों, कुछ दिन पहले तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा प्रस्ताव आया कि यदि वर्ल्ड में हमको युद्ध को रोकनी है तो उसके लिए लड़ाई करके हम नहीं रोक सकते, शांति वार्ता करके ही हम युद्ध विराम कर सकते हैं। उसमें 3 लोगों का नाम आया। एक नाम आया संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव का, एक नाम आया पोप का, और एक नाम आया मोदी जी का। और उनको ये भरोसा है कि यदि ये बन जाएंगे तो ये कमेटी पूरे दुनिया में जो युद्ध हो रही है उसको शांति के रास्ता पे लाके खड़ा कर सकते हैं। आज योग के बारे में मैं बोलूँगा, हमने दुनिया में योग को पहुंचाने का काम किया। अभी 21 जून को हम योग दिवस मनाएंगे। न केवल भारत में, मैं समझता हूँ 100 से ऊपर देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। एक बार प्रस्ताव आया, एक बार में 160 देशों ने समर्थन कर दिया, और समर्थन करके कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। हम अपने संस्कृति को, अपने विचारधारा को सहजता के साथ में हम वैश्विक स्तर पर कैसे उतार रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि G20 चल रहा है। इंडोनेशिया में हमको कार्यभार दिया गया, अध्यक्षता हमको मिली है। पहले बार जीवन में हमको अध्यक्षता मिली है, और अध्यक्षता मिलने के बाद में मोदी जी ने तय किया कि इस कार्यक्रम का जो स्वरूप है हमारा विराट होगा। मतलब केवल दिल्ली तक हम सीमित नहीं करेंगे, मुंबई तक सीमित नहीं करेंगे, कलकत्ता तक नहीं करेंगे, हम इसको ओडिशा भी लेकर के जाएंगे, हम इसको गोवा भी लेकर के जाएंगे, हम कश्मीर में भी लेकर के जाएंगे। 256 कार्यक्रम तय हुए, 100 से ऊपर कार्यक्रम हमारे G20 के तय हो गए। 12,000 से ऊपर विदेश के लोग यहाँ पर नागरिक आए,
और आकर के उसमें भाग लिए। 20 देश तो उसके इन्वाइटी है जो आमंत्रित करता है, 15 देश को विशेष अतिथि बनाए गए और उसके साथ में चर्चा क्या हो रही है, हमारे संस्कृति की चर्चा हो रही है। 7,000 कलाकारों ने अपना कला प्रस्तुत किया है 150 स्थानों पर। अभी हमारा कार्यक्रम जारी है। आर्थिक व्यवस्था हमारी कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर में चर्चा हो रही है। हम अपने पूरे देश के कल्चर को उनको दिखाना चाहते हैं। और ये सब जानते हैं आप लोग कि एक समय जहाँ से मैं स्टार्ट किया तो ये कहा गया था कि हम नीचे से 5वें नंबर पर है आर्थिक स्थिति में, और आज मैं गौरव के साथ में कह सकता हूँ कि हम पूरे विश्व में ग्रोथ में ऐसा हम बढ़ रहे हैं कि हम पूरे विश्व में आर्थिक दृष्टिकोण से 5वें नंबर पर हैं। ये पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। और ये जो समिट जो हो रही है सितंबर में, इसका दिल्ली में डेलीगेशन के साथ में समापन होगा इसका, लेकिन इस बात में पूरे हिंदुस्तान को में ले जाने का और हिंदुस्तान को परिचय कराने का काम मोदी जी के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। आज मैं जितना बोलूँ ये कम है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद में हिंदुस्तान का मान बढ़ा है। यदि विदेश के लोग बोल रहे हैं कि ये शांति का दूत हो सकता है, यदि वैश्विक स्तर पर अवधारणा है कि हमारे पास कोई हो सकते हैं तो मोदी जी हो सकते हैं, जिनके ऊपर उनको गर्व है, जिनके ऊपर भरोसा है, तो पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा जो भारत की रही है, और ये कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु रहा है जो दुनिया का मार्गदर्शन किया है, और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास में एक ऐसा नेतृत्व है। आज़ादी के पहले एक बालक नरेंद्र नाथ बंगाल से निकल करके आपके अमेरिका गए थे, और अमेरिका में जा कर के उन्होंने जब उनका धर्म संसद में भाषण हुआ तब उस समय लोगों ने स्वीकार किया कि भारत गुलामी में हो सकती है, लेकिन भारत के लोगों की मानसिकता गुलामी की नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद के रूप में उभर करके आए। और दूसरा नरेंद्र आपका गुजरात से लेकर के निकले हैं और आज दुनिया में जा कर के जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं बहुत गौरव के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय पूरे विश्व का सिरमौर होगा तो भारत होगा, और जो निर्णय होंगे उसमें भूमिका भारत की होगी, और ये हमारा दुनिया को मार्गदर्शन यदि कोई करेगा तो मोदी जी करेंगे।